साथियों, आपने बिल्कुल सही देखा। 1 सेकेंड में एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे हम लोग अभी करके देखते हैं। 6 6 6 है, इसका आंसर 3। 12 12 12, इसका आंसर 4। 5 प्लस है, इसका होगा 2 और 3 के बीच। 2 और 3 के बीच इसका आंसर होगा। और इसका 13 है, 13 13 13। 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच इसका होगा। और यहाँ पे 23 है, माइनस इसका भी होगा 4 और 5 के बीच। 3 है, इसका आंसर 3। 3 है, 3। 16 15, 15 बटा 16। साथियों, बिल्कुल 1 सेकेंड लगा एक क्वेश्चन को बनाने में। आप लोग को ऐसा लगता होगा कि क्वेश्चन जो है इसका आंसर हमको याद है और इस क्वेश्चन का आंसर हमको याद है, हम लिख दिए। ऐसा कोई बात नहीं है। आप भी बिल्कुल 1 सेकेंड में क्वेश्चन बनाना सीख सकते हैं और लाइफ में कभी भी ये ट्रिक नहीं भूलेंगे। प्लस होगा तो अधिक और माइनस होगा तो कम, बस इतना चीज याद रखना है। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस टाइप के और जो भी एग्जाम में पूछा जाता है और आएगा, आपसे बिल्कुल 1 सेकेंड में बनेगा। तो चलते हम लोग एक एक क्वेश्चन देखेंगे और आप बिल्कुल समझिएगा और कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सिर्फ 1 सेकेंड में सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं 1 नंबर से। समझने का कोशिश करेंगे, बहुत आसान ट्रिक है इसका। यहाँ पे प्लस 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 दिया गया है। अभी हम तुरंत बोले प्लस होगा तो अधिक चलना है ना, और माइनस होगा तो कम चलना है। बस ये 2 ट्रिक याद रखना है और ये सवाल बिल्कुल आसान तरीका से बनेगा। जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं, यहाँ पे प्लस है और प्लस है तो यहाँ पे क्या है 6। 6 का हम लोग को हमेशा फैक्टर लेना है, उसका गुणनखंड करना है। तो 6 का गुणनखंड होगा 2 गुना 3। और ध्यान में रखना है कि इसका कॉमन डिफरेंस जो अंतर जो होना चाहिए 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे देखते हैं 3 में से 2 घटेगा तो 1 हुआ, तो डिफरेंट हमेशा 1 होना चाहिए। तो 6 का जो फैक्टर होगा 2 और 3 होगा। अभी तुरंत बोले जो प्लस होगा तो बड़े वाले संख्या को लेना है और माइनस होगा तो छोटे वाले संख्या को लेना है। तो यहाँ पे प्लस है तो बड़ी संख्या क्या है 3, तो इसका आंसर हो गया 3। चलिए इसी टाइप से एक दूसरा सवाल लेते हैं। बारह प्लस 12 डॉट 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 में रहेगा और इसका आंसर वाट खोजना है। तो बिल्कुल आसान तरीका से बना सकते हैं। यहाँ पे 12 दिया गया है और इसका फैक्टर निकालना है। फैक्टर इसका होगा 3 गुना 4। 3 गुना 4 यानी इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा 1 होगा। और यहाँ पे प्लस दिया गया है यानी बड़ी संख्या इसमें क्या है 4। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4। बिल्कुल 1 सेकेंड में आप जवाब दे सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन। बीस प्लस 20 डॉट 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 सभी पे ओवर रूट है बराबर वाट। चलिए 1 सेकंड में आप जवाब दीजिए, तब तक हम रुकते हैं। चलिए यहाँ पे 20 है तो 20 का फैक्टर हो जाएगा 4 गुना 5, 5 चौक 20 और इसका डिफरेंस जो होगा 1 होगा। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस मतलब बड़ी संख्या लेना है। बड़ी संख्या इसमें कौन सा है 5, तो इसका आंसर 5 हो गया। अगर क्वेश्चन में माइनस दिया रहेगा तो हम लोग माइनस वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे भी माइनस रहेगा तो उसको हम लोग किस टाइप से बनाएंगे अभी तुरंत बताए। जो भी संख्या रहेगा हमेशा उसका फैक्टर निकालना है। 6 है तो इसका फैक्टर जो होगा 2 गुना 3। और यहाँ पे माइनस देख रहे हैं तो माइनस मतलब सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या यहाँ पे 2 है, इसका आंसर 2 हो गया। उसी टाइप में अगर इस क्वेश्चन में माइनस लगा रहेगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना होगा कि डॉट 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 हमेशा इसमें रहेगा। तो इसका नियम यही होता है कि जो भी संख्या है उसका हम लोग लिखेंगे 12 है। 12 का फैक्टर जो होगा 3 गुना 4,
3 गुना 4, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन में माइनस है, और जब माइनस होता है तो कम वाली संख्या को हम लोग लेंगे, और कम वाली संख्या इसमें क्या है 3, तो इसका आंसर यहाँ पे फिर 3 हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे फिर सी नंबर का है, अगर यहाँ भी माइनस दिया रहेगा, इसमें भी अगर माइनस रहेगा, इसमें भी फिर माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, तो इसको हम लोग किस टाइप से बनाएंगे, तो इसको भी उसी टाइप से करना है। 20 को करेंगे 4 गुना 5, तो यहाँ पे अगर माइनस है तो माइनस छोटी संख्या लेते हैं, और छोटी संख्या यहाँ पे 4 है, तो इसका आंसर हो गया 4। इसी टाइप से क्वेश्चन फिर दूसरा देते हैं। आई होप अंडरस्टैंड, आप लोग समझ चुके होंगे, है ना। तो आप लोग कोशिश करिए, जैसे क्वेश्चन हम लिखेंगे वीडियो को पॉज कर, वीडियो को रोक कर आप आंसर दीजिए, बिल्कुल 1 सेकंड में जवाब चाहिए। चलिए, यहाँ पे 30 है माइनस 23 माइनस 23 माइनस 23 डॉट 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 बराबर वाट। चलिए इसको बनाइए। तो इसको हम लोग देखेंगे, 30 का फैक्टर होगा 5 गुना 6, और यहाँ पे माइनस है, सबसे छोटी संख्या 5, तो इसका आंसर हो गया 5। उसी प्रकार से हम लोग एक अलग क्वेश्चन देखते हैं, 72 72, यहाँ पे प्लस होगा 72 प्लस डॉट 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 वाट। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ गया, √172 प्लस √172 प्लस √172 प्लस √172 डॉट 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 चलेगा, और उसका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो 72 का हम लोग फैक्टर देखेंगे, और फैक्टर जो इसका होगा 8 × 9, यानी कि 8 गुना 9, कॉमन डिफरेंट 1 होना चाहिए। इसमें कॉमन डिफरेंट 1 होगा, 9 में से 8 घटेगा 1 होगा, तो बस यही वाला हमको फैक्टर चुनना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर प्लस है तो बड़ी संख्या क्या है 9, यहाँ पे आंसर इसका 9 हो गया। अगर इसी में क्वेश्चन माइनस वाला पूछ दे, जैसे 72 माइनस 72 डॉट डॉट डॉट, तो इसका यहाँ पे माइनस पूछा, तो माइनस यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या है 8 है, तो इसका आंसर 8 हो गया, इसका आंसर 8 हो गया। चलिए इसी टाइप से एक क्वेश्चन देते हैं, ये तो फैक्टर वाला था, जो कि बहुत सिंपल वाला था। कॉमन डिफरेंट हमको देखना था कि कॉमन डिफरेंट 1 होना चाहिए। अब कॉमन डिफरेंट 1 नहीं आएगा, तो उसको हम कैसे बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा 3 प्लस रूट अंडर 3 डॉट डॉट डॉट। अब इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा, और इसका आंसर चाहिए, है ना। √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3, तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे होगा। लेकिन अभी तुरंत हम बताए हैं कि प्लस अगर होगा अधिक चलना है, और माइनस होगा तो कम चलना है। प्लस होगा तो अधिक चलेंगे, और माइनस होगा तो कम पे चलना है। तो यहाँ पे 3 है, लेकिन साइन को देखेंगे क्या है, प्लस है। साइन में क्या है प्लस है, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे, और साइन में प्लस है, तो प्लस मतलब आगे चलेंगे। 3 का तो कोई फैक्टर नहीं होगा, 3 का कोई फैक्टर नहीं होगा, प्लस है, इसीलिए हम लोग आगे चलेंगे 4। लेकिन 4 का भी फैक्टर नहीं होता है, लेकिन 2 और 2, इसका कॉमन डिफरेंट 1 नहीं आ रहा है, इसलिए 4 भी नहीं होगा। 5 चलेंगे तो 5 का 1 और 5, कॉमन डिफरेंट इसका 4, मतलब कॉमन डिफरेंट इसका 4 है, इसलिए ये भी 5 नहीं होगा। 6 का चलते हैं, 6 का होगा 2 और 3, और कॉमन डिफरेंट क्या है 1 है, इसीलिए हम संख्या को क्या चूज करेंगे 6। 3 भी नहीं हुआ, 4 भी नहीं हुआ, 5 भी नहीं हुआ, 6 हुआ। इसलिए 6 हुआ क्योंकि इसका फैक्टर जो होता है, गुणनखंड जो है 2 और 3 है, उसका जो है कॉमन डिफरेंट 1 होगा, इसीलिए हम यही संख्या लेंगे। याद रखिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन हो √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3, तो हम लोग को प्लस अगर होगा तो आगे बढ़ते चलेंगे, जहां पे फैक्टर में कॉमन डिफरेंट 1 होगा वही संख्या को चुनना है। और यहाँ पे हम फिर लिखेंगे, इसका आंसर जो होगा 2 और 3 के बीच, और ये ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। इस टाइप से ऑप्शन रहेगा, तो आप ऑप्शन में चूज करके बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप में चलते हैं। अगर यहाँ पे माइनस होता है ना, क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे माइनस होता, माइनस माइनस माइनस, तो आप किस टाइप से बनाते।
अभी हम तुरंत बताए 3 होगा, 3 का फैक्टर जो होगा फिलहाल यहाँ पे 1 और 3 होगा, तो डिफरेंट यहाँ पे 1 होना चाहिए, लेकिन डिफरेंट यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं 2, इसीलिए ये 3 नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे माइनस है, माइनस है तो कम चलेंगे, इसका कम क्या होगा 2, और 2 का फैक्टर हम लोग देख रहे हैं 1 गुना 2, तो यहाँ पे ये फैक्टर शूट करके मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसका जो है कॉमन डिफरेंट 1 आ रहा है। तो यहाँ पे माइनस है इसीलिए 3 नहीं लेंगे, उससे कम वाले चलेंगे, माइनस होने के कारण संख्या को हम लोग कम पे आए, और 2 का फैक्टर 1 और 2 है, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच। इस टाइप से आंसर रहेगा, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, और अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए। 5 प्लस रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5 डॉट 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 बराबर व्हाट। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, इसलिए आप ये क्वेश्चन को बनाइए। पुनः एक बार फिर हम समझाते हैं। यहाँ पे 5 है, 5 का कोई फैक्टर नहीं होता है, 5 का फिलहाल कोई फैक्टर नहीं है जिसमें कॉमन डिफरेंट 1 होना चाहिए, तो 5 का कोई फैक्टर नहीं है जिसमें कॉमन डिफरेंट 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्लस है, प्लस है तो आगे चलेंगे, इसका 6, लेकिन इसका कॉमन फैक्टर जो होगा 2 और 3, जिसका कॉमन डिफरेंट 1 है, तो ये जो होगा 2 और 3, इसका मतलब आंसर जो होगा 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ग्यारह प्लस रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 11 प्लस डॉट 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 व्हाट। चलो इसको देखते हैं। 11 है, 11 का कॉमन डिफरेंट जो है फैक्टर करेंगे, कॉमन डिफरेंट 1 होना चाहिए। 11 का ऐसा कोई कॉमन डिफरेंट 1 नहीं आता है, इसलिए 11 नहीं होगा। प्लस है तो हम लोग आगे चलेंगे, 12 होगा, 12 का क्या होगा 3 गुना 4, 3 गुना 4, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, कॉमन डिफरेंट 1 भी हो रहा है, तो इसका आंसर जो होगा 3 और 4 के बीच होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। है रूट अंडर 19 प्लस रूट अंडर 19 प्लस रूट अंडर 19 प्लस रूट अंडर 19। चलिए इसको बनाइए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। तो इसको हम लोग देख रहे हैं 19 है और यहाँ पे प्लस है, 19 का फैक्टर अभी नहीं हो रहा है, इसलिए प्लस है तो आगे चलेंगे 20, और 20 का जो होगा 5, 4 गुना 5, 4 गुने 5 होगा, फैक्टर जो होगा 4 गुना 5 और प्लस है ना 19, इससे हम लोग आगे इंक्रीज कर रहे हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप शायद फंस सकते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, कोशिश कीजिएगा तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा, इसलिए ट्राई कीजिए। क्वेश्चन एक लिख रहे हैं हम लोग 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 डॉट डॉट डॉट। चलिए इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पे 1 का फैक्टर नहीं होगा, प्लस है तो प्लस आगे हम लोग चलेंगे, इसका होगा 2, और 2 का लिखेंगे 1 गुना 2, 1 मल्टीप्लाई 2, यानी 1 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे 2 का फैक्टर है, कॉमन डिफरेंट जो है मतलब इसका अंतर जो होगा 1 होगा, इसलिए इसका आंसर होगा 1 और 2 के बीच। इसी टाइप में एक इसी में हम माइनस लगाते हैं, तो इसका आंसर देखेंगे क्या होता है, माइनस, यहाँ भी माइनस माइनस। चलिए तो माइनस अगर है 1 का नहीं होगा, लेकिन माइनस है तो नीचे आते हैं, तो 1 से छोटा क्या होता है 0, और 0 का फैक्टर क्या होगा, 0 का फैक्टर होता है 0 मल्टीप्लाई 1, और इसका डिफरेंट देखते हैं तो 1 होगा, इसलिए इसका आंसर होगा 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है √2 प्लस √2 प्लस √2। ये तो क्वेश्चन हो गया अभी। चलिए इसी टाइप में ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, डॉट डॉट रहेगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो है √2 और इसका आंसर बराबर व्हाट। तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं पहले वाले नियम से, विथ इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसको भी आप 1 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, और थंबनेल में ये क्वेश्चन भी दिया गया था। तो इसका आंसर जैसे ये दिया रहेगा √2 डॉट डॉट डॉट, इसका डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो 2। उसी टाइप से अगर दिया रहेगा √3 डॉट 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 व्हाट, इसका डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं 3। ध्यान दीजिएगा, जहां पे क्वेश्चन √2 या तो रहेगा √3 इस टाइप से होगा, और डॉट 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 लिखा रहेगा इस टाइप से, जो भी संख्या रहेगा डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होगा जो कि रूट तो रहेगा, और यहाँ पे जैसे इसमें प्लस नहीं दिया गया था, पहले जो हम क्वेश्चन अभी डिस्कस किए उसमें प्लस माइनस था तो वो अलग नियम चल रहा था, लेकिन इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं रहेगा, लेकिन डॉट 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 में रहेगा, तो उसको जो भी संख्या है वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब डॉट इसमें नहीं रहेगा, है ना, इसमें डॉट नहीं रहेगा, उसका आंसर क्या होगा। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है √2 तो इसका आंसर क्या होगा। इसको जो क्या करना है, जो भी संख्या रहेगा उस संख्या को लिख देना है ना। अब हमेशा जो है 2 पे पावर चलना है, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3 ऐसे चलना है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, जैसे मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं ना, 2 गुना 2 गुना 2, मतलब जो भी संख्या सबको गुना में समझेंगे। 2 गुना 2 4, 2 गुना 2 4, 4 दूना 8, जो भी संख्या हुआ उसके पावर को लिख देते हैं, और एक उसमें घटा के उसको ऊपर में लिख देते हैं, बटा कर देते हैं, और यही इसका आंसर हो गया। मतलब इसमें जो है √2 रहेगा, और डॉट डॉट इसमें नहीं रहेगा, तब ये संख्या हो गया। अगर डॉट डॉट रहता तो सिर्फ 2 आंसर होता, लेकिन डॉट डॉट नहीं है, तो हम लोग क्या किए, जो भी संख्या था उसको लिख दिए और इसको मल्टीप्लाई किए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 लिख दिए, इसमें से एक घटा के ऊपर लिख दिए, और वो आंसर हो गया। उसी टाइप से हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। 3 चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग 3 लिखेंगे, अब 2 का मल्टीप्लाई करें, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 16 यहाँ पे लिखते हैं, इससे एक कम लिखेंगे, 15/16। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। √5 एक और ले लेते हैं √5। तो क्वेश्चन दिया गया है √5, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आप डायरेक्ट पहले 5 लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी संख्या दिया रहता है वो संख्या लिखते हैं, अब 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 16 - 1, 15/16। फिर से एक बार देखते हैं, जो भी संख्या रहेगा वो संख्या को लिखेंगे और 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 दूना 4, यानी अभी बताए सबको जो है 2 मल्टीप्लाई पढ़ना है, मतलब कितना टाइम से, 1 2 3 4, 1 2 3 और यहाँ पे 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 16 लिखेंगे और उसमें एक कम करके माइनस लिखेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप लोग ये सारे ट्रिक्स आप बिल्कुल अच्छी तरीका से समझ गए होंगे, और इसी टाइप से छोटा छोटा क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप से वीडियो बना के अपलोड करें, और जितने भी हैं आप लोग जो भी वीडियो देखे हैं, आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हमको भी ये समझ में आए कि हाँ मेरा वीडियो कौन कौन देखे हैं और क्या कमेंट किए हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, और